हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बज चुके हैं भाई एक, और आज की न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। तो आशा करती हूँ आप लोग भी बड़ी स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। तो चलो दोस्तों, करते हैं एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है और मैंने थोड़ा सा सुबह बना रखी है कुछ क्लिपें, तो उसको मैं इसमें दिखाऊंगी आप लोगों। और कल रात खूब सारी बारिश हुई हल्द्वानी में और धरती एकदम जलमग्न हो रखी है। तो सोशल मीडिया में आप कहीं भी जाओ तो सिर्फ प्रधानों का चर्चा, सिर्फ प्रधान प्रधान प्रधान। उतने जिले पंचायत और क्षेत्र पंचायत की मतलब चर्चा नहीं हो रही है जितने हो रही है प्रधानों की। जो जीता तो अच्छी बात है, और जो बेचारे हारे तो उनको भी मतलब चैन से नहीं रहने दे रहे हैं कुछ लोग। अब चुनाव का और सब्सक्राइब जो होते हैं हमारे यूजर्स का, वो अलग अलग चीज़ है। चुनाव जीतना पड़ता है गांव से, और गांव वाले डिसाइड करते हैं किसको विजयी बनाना है, कौन उस काबिलियत लायक है, कौन गांव का विकास कर सकता है। ये नहीं है कि दूसरा हारा तो विकास नहीं कर सकता है, मगर गांव वाले चाहते हैं कि हमें एक सीधा सीधा सादा अच्छा इंसान गांव के लिए मिले और हमारी बातें सुने। तो इसलिए आजकल गांव का सिस्टम ही थोड़ा अलग हो गया है। पहले लोग तेज इंसान को गांव का प्रधान बनाते थे, अब लोग सीधे इंसान को चुनकर। तो भाई यही है राजनीति का असली वो। अब दो पार्टियां अगर खड़ी हो रखी हैं तो एक ही जीतेगा, दोनों तो जीतेंगे नहीं। जो जीता उनका बहुत बहुत बधाई, जो हारा तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई गम की बात नहीं है, कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ टेंशन की यहाँ पे बात है। गांव वाले प्रधान बनाते हैं ना, तो प्रधान बनने के कुछ महीनों बाद प्रधान का जीना हराम कर देते हैं। शायद जो लोग हारे उनको ये पता नहीं होगा कि प्रधान जब बनता है उसके बाद प्रधान है कि प्रधान ये काम नहीं ला रहा है, प्रधान वो काम नहीं ला रहा, प्रधान ने ये बजट खा दिया, प्रधान ने वो बजट खा। बेचारे प्रधानों की तो बैंड बज जाती है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मैंने जैसे ही मैं अपना वाईटी स्टूडियो खोलती हूँ तो मुझे मेरी पुरानी वीडियो पे, नई नहीं, पुरानी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं। भाई कैसे कैसे लोग हैं, किसी का सपोर्ट तो वो इंच भर नहीं कर सकते हैं, किसी के दुख में वो एक सुई तागा के बराबर काम आने वाले तो रहे नहीं। पर बातें काश मारो की जैसे बात करेंगे ना, अच्छे होते ना तो अच्छी बातें करते। मैंने कल बहुत सारे कमेंट पढ़े और वैसे ही उनका रिप्लाई भी दिया। अब क्या करती, मजबूरी है, मजबूरी तो हो गई है। जैसों के साथ बल वैसा, लातों के भूत बल बातों से नहीं मानते। तो कमेंट बड़े खतरनाक। सोच रहे थे बेचारे ऐसे कमेंट करेंगे तो किसी को नीचा दिखाएंगे। भाई आप लोगों के घर कमेंट करने वालों के लिए, आप लोगों के घर में, हाँ आप ही लोगों की बात कर रही, जो निगेटिव कमेंट करते माँ बहनें तो होगी, होगी ना। कल उस पर मुसीबत आएगी, या तो आप साथ दोगे, अगर आप लोग साथ ना दोगे तो बेचारी भी अपने लिए कोई फैसला लेगी, समझे। मेरा तो सर चकरा ही गया। मैंने कहा मैं इनका जवाब दूं या ना दूं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, रुक जा
भागीरथी क्यों अपना सर घुमा रही है, क्यों अपना सर घुमा रही है, इन कमेंटों के पीछे इनका ही सर घुमा दे। ऐसा जवाब दिया ना मैंने, बेचारों का सर तो क्या धरती आसमान हिलने डुलने लगी होगी उसी भाषा में। तो ये है, अगर आप लोगों को भी कोई कमेंट कर रहा है, मुझे निगेटिव कमेंट करने वाले बड़े बड़े ब्लॉगर, अब ट्याई ट्याई फिस हो गई बेचारों की। भीगी बिल्ली होती ना, आप लोगों ने कहावत तो सुना होगा, भीगी बिल्ली। तो भीगी बिल्ली की तरह किनारे होगी, कभी तो बड़ी बड़ी आवाज उठाने वाली उत्तराखंड के लिए आज वो आवाजें गायब हो गई। जो ना न्याय के देवता थे, न्याय की देवी और देवता थे, सारे लोग लुप्त हो गए। आप लोगों ने देखा, कहाँ गए होंगे बेचारे। कितनी दया आ रही है तुम्हारे बारे में जब मैंने सुना ना, किसी के पति ने पत्नी को छोड़ दिया, किसी की पत्नी ने पति को छोड़ दिया। हे भगवान, क्या करें। एक कारनामे ऐसे ऐसे हैं तो तुम दूसरे के लिए क्यों बोलते होंगे। तुम्हें नहीं लगा एक दिन जब हमें सच पता चलेगा तो क्या होगा। कोई बेचारा चोरी का लाइट ही जला रहा, बिजली बिल देने लायक पैसे नहीं है घर में। इनके तो गौशालों में भी पंखे एसी चल रहे थे, वो भी चोरी के लाइट से। जो कह रहे ना हमारे गौशाले में गाय भैंसों में 24 घंटा पंखे हिल रहे हैं, तो वो सिर्फ चोरी के लाइट से। योगी जी, आपने अपने यूपी में ग्रामीणों को चोरी की लाइट दी। अरे सिर्फ व्यूज कमाना ना इनका वो है, पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए हम भी आ रखे हैं सोशल मीडिया पे, पर किसी के लिए गलत बोलने के लिए नहीं, किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं। तो कुछ लोग हैं सिर्फ दूसरे का घर टूट रहा तो टूट रहा है, दूसरे की बीवी को बदनाम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पर हमारे व्यूज आने से और हमें पैसे कमाने हैं भाई महीने के इतने, तब जाके हमारा घर चलेगा। भाई चलाओ, चाहे जूता दिखाएं, चप्पल दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, पर व्यूज कमाना है, चाहे नंगा नाच लगाए। कहाँ गए वो बड़े बड़े पत्रकार। भाई हल्द्वानी में सुबह देखो शाम देखो बारिश ही बारिश। अब मैं अंदर से बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि देखो ये पानी की धार देखो, इतनी तगड़ी बारिश लगी है। तो आप लगा लो, ये देखो पानी अभी ना ये फुल पानी से भर जाएगा। तो सुबह शाम देखो बारिश ही बारिश। यहाँ हल्द्वानी वालों का अंदर से बाहर जाना हुआ मुश्किल, हल्द्वानी हुई पानी पानी। तो ये देखो कैसे जाएं, ऐसे में बाहर साग सब्जी लेना है, दूध लेना है, तो ये संभव नहीं है कि बाहर जा पाए, इतनी तगड़ी बारिश लगी है। तो हल्द्वानी में हो रही है बारिश, और बारिश भी कुछ इस कदर। ये देखो ये प्लॉट है और इसमें दूब लगा रखी है, तो ये पानी से बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। ये देखो पानी से भरा है। तो इतनी तगड़ी बारिश हुई कल रात की पूछ हुई मत दोस्तों। और मौसम भी आज बड़ा सुहावना, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा हो रखा है। तो आप लोग बता सकते हैं भाई कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, पहाड़ों में, प्लेन में।